सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज दो ऐसी कंपनियों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो भविष्य में आपको मल्टीप्लाई करके दे सकती है आपके पैसे को, आपके जो इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली कंपनी जो इसमें हम काम कर सकते हैं वो है मदरसन सुमी लिमिटेड इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों जो ये मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी है। अगर इस कंपनी में आप काम कर लोगे तो यहाँ से आपका पैसा डेफिनेटली बनना निश्चित है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है। जब हमें किसी भी स्टॉक में अगर हम काम करते हैं तो दोस्तों हमें सबसे पहला फर्स्ट जो चीज़ होती है हमें पता होना चाहिए उसका बिजनेस क्या है। क्योंकि हम किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो समझो कि हम उसके ओनर बन गए हैं और उसके बिजनेस में हम काम करें। ठीक है, क्योंकि इसलिए हमें बिजनेस उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो बेसिकली जो काम करती है ये क्या करती है, ये काम करती है ऑटो एक्सलरी में काम करती है। तो जितने भी ऑटो के पार्ट्स होते हैं, जितने भी ये हमारी व्हीकल्स होती है, कमर्शियल हो गए, चाहे ट्रक्स हो गए, चाहे लग्जरी गाड़ियाँ होगी, तो उसमें जो जो इंटीरियर का काम होता है, ठीक है, जो इंटीरियर का काम होता है और जो एक्सटीरियर का काम होता है, तो वो सारे काम होते हैं मदरसन सुमी कंपनी करती है। तो दोस्तों जो जैसे कि एक्सटीरियर में जैसे मिरर्स हो जाते हैं, इनके कैमरा बेस्ड डिटेक्शन हो जाते हैं, बाहर की विंडो हो जाती विंडो हो जाती है। ठीक है, डोर पैनल्स हो गए तुम्हारे, वेंटिलेशन सिस्टम हो गया, एयर बैग बॉक्स हो गया, बम्पर, फ्रंट ग्रिल, इंजन कवर, विंडो, ये सारी चीज़ें क्या है इनकी ये मदरसन सुमी प्रोवाइड करती है। जो भी 1 to Z जो भी एक्सेलरी लगती है किसी भी ऑटो में, ठीक है, किसी भी कार में, बस में, ट्रक में, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। और जो इनके दोस्तों इनके जो क्लाइंट्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स इनके पास हैं। तो चलिए दोस्तों ये जो इनके अगर हम देखते हैं तो इससे जो मैक्सिमम बनाया, तो देखिए इसने मैक्सिमम कितना बहुत ही तगड़ा रिटर्न्स जनरेट करे हैं जो अपने पुराने इन्वेस्टर्स थे। तो उनके जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनका लगा लो आपने, इसने 1,13,000 परसेंटेज बना के दे दिया, यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करके दिए। और फ्यूचर में जैसे कि इनका काम भी बहुत ज़बरदस्त है, मल्टी बैगर रिटर्न्स आने वाले टाइम में भी आपको मिल सकते हैं। क्योंकि जो इनकी जो दोस्तों जो क्लाइंट है, जो इनका क्लाइंट्स हैं, इनका जो मैक्सिमम काम है इनका विदेशों में काम होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 41 कंट्रीज होगी, तो 41 कंट्रीज़ में इनका काम चलता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका चलता है, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, मॉरिशस, तो इनका बहुत ही सारी कंट्रियों में काम चलता है दोस्तों। वहाँ से इनके क्या रेवेन्यूज ऐसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं। तो अभी जब से यूएस और जब से यूएस रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तब से क्या है कि इनका अच्छा खासा काम रशिया में भी चलता था। तो वहाँ का प्लांट बंद होने की वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा डिप आई है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों। जैसे कि अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, यूएस यूक्रेन की वॉर चल रही है, अब तो दोस्तों एक और वॉर स्टार्ट हो गई है, ठीक है, फिलिस्तीन और इजराइल की। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, पहले भी वॉर्स हुआ करती थी। देखो जापान पे बम गिराया है, रशिया पे यूएस ने नागासाकी हिरोशिमा पे, उसके बाद भी दोस्तों वहाँ की इकोनॉमी, आज जापान की इकोनॉमी एक लीडिंग इकोनॉमी मानी जाती है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। एंड में शेयर मार्केट ऊपर को चलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो ग्रैब करनी है अपॉर्चुनिटीज़ को। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसका जो लाइफ टाइम देखेंगे तो इसने 1,00,000 परसेंटेज से भी ज़्यादा दे के दिया। और शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक काम करता है। तो शॉर्ट टर्म में भी आपको बीच बीच में गिरावटें मिलती रहती हैं दोस्तों। जैसे आपको गिरावटें यहाँ पे मिली हैं, ठीक है, यहाँ पे गिरावट मिली, यहाँ पे गिरावट मिली, यहाँ पे गिरावट, तो यहाँ से 2-2, 4-4, 5-5% हर महीने आप यहाँ से भी कमा सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में तो आपका पैसा बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी बहुत शानदार है, बेहतरीन है, ऑटो एक्सेलरी में काम करती है और इसका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। अभी इसने कुछ टाइम पहले बोनस दिया था तो इसलिए आपको 90 के आसपास दिख रही है, नहीं तो अन्यथा ये स्टॉक प्राइस महंगा हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स हम देख लेते हैं। और ये कंपनी स्प्लिट भी हुई है, जो इसका ये स्प्लिट हुई है सुमी वायरिंग से। तो अभी अच्छी खासी वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। तो दोस्तों इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छी है, इसमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। ठीक है, तो इस कंपनी में आप देखते हैं। अगर दोस्तों इसके मार्केट शेयर की हम बात करते हैं तो इसके जो मार्केट शेयर निकल कर आता है 61,252 करोड़। ठीक है, ये एक मिड साइज की कंपनी है और जिसका करंट प्राइस 90 के आसपास चल रहा है। हाई इसने दोस्तों 104 बना के दिया है और 61 देखिए कितने नीचे लोअर लेवल से ऊपर को आया है, 60 से
104 60 सबसे 61 लो बनाया था, ठीक है, और 90 के आसपास अभी चल रहा है। 40 इसकी स्टॉक पी है दोस्तों, 33 के आसपास के बुक वैल्यू निकल कर आ रही है। आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी सब प्रोवाइड होता है। 8.76 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन इक्विटी 7.16 के आसपास, फेस वैल्यू इसकी 1 की चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसका अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो दोस्तों जो इसकी सेल्स निकल के आती थी 2012 में 13 में, तो 25,000 करोड़ के आसपास होती थी, जो निरंतर बढ़ते बढ़ते दोस्तों कितने आज के टाइम में 10 साल में 78,000 करोड़ के आसपास चलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों 1400 के आसपास हुआ करते थे, जो आज निकल कर आ रहे हैं 6,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है इस कंपनी में। और शुद्ध मुनाफे की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट्स की, तो दोस्तों जो नेट प्रॉफिट्स के पहले 452 के आसपास हुआ करते थे, वो आज 1,670 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है, ठीक है। सब चीज़ में देखो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इस कंपनी में आप बने रह सकते हैं। रिजर्व्स की देखिए तो दोस्तों इसके रिजर्व्स देखिएगा आप, इस रिजर्व्स में 1800 के आसपास किसके रिजर्व्स निकल के आते थे 2012 में, जो आज 20,000 करोड़ के आसपास चले गए। बोरोइंग्स इसकी 4,000 से 14,000 बढ़ी है, बस बढ़ी है। तो दोस्तों तो रिजर्व्स ज़्यादा हैं बोरोइंग से, तो ये चाहे को अपना कर्जे को कम कर सकती है, बट तो बहुत इसलिए एक हिसाब से डेब्ट फ्री कंपनी भी कह सकते हो इनको। और अगर दोस्तों हम इसके दोस्तों अगर हम इसकी इन्वेस्टर्स में अगर हम जाके चेक करते हैं तो इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग निकल के आती है वो 64 के आसपास निकल के आती है। और एफ आई एस ने अच्छा खासा अमाउंट इसमें होल्ड करके रखा है 10.83 के आसपास। डी आई एस भी दोस्तों 15, डी आई एस ने तो और भी ज़्यादा इसमें अपना भरोसा दिखाया, 15% के आसपास है। और हम जैसे आप और निवेशक जो आम निवेशक हैं वो 9.21% के आसपास है। तो कंपनी दोस्तों कंपनी में बिल्कुल भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो काम है बहुत अच्छा काम है। और आने वाले टाइम में दोस्तों क्या है, ईवी का सेक्टर बूम करने वाला है, तो बहुत सी नई नई गाड़ियाँ निकलेंगी, नए नए व्हीकल्स निकलेंगे, कंपटीशन होगा, तो इन सबको जो काम प्रोवाइड करती है दोस्तों ये क्या, ये हमारी ये मदरसन सुमी ही प्रोवाइड करती है। तो अगर इनके क्लाइंट बेस भी देखोगे ना दोस्तों आप, इसके इनके अगर जो इनके क्लाइंट है, क्लाइंट में दोस्तों इनके आते हैं मर्सिडीज आती है, ठीक है। मर्सिडीज आपने नाम सुना होगा, लग्जरी गाड़ी होती है मर्सिडीज़ की, ऑडीज की, ठीक है, वॉक्सवैगन, ठीक है, हुंडई, पोर्चे, ठीक है, रेनॉल्ट। तो लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं और नीचे और मीडियम साइज की गाड़ियाँ भी हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ भी हैं, ट्रक्स भी हैं। तो हर टाइप के इनके क्लाइंट इन्होंने लेके रखे हैं। तो इस कंपनी में दोस्तों बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, राइट कंपनी है, राइट प्राइस है। तो आपको क्या करना है, कम कम शेयर उठाते हैं और एक होल्ड बना के बैठना है पेशेंटली, उसका आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा, ठीक है। तो कंपनी में अच्छी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों जो दूसरी कंपनी की हम बात करते हैं दोस्तों, वो है टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील भी आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे अभी आपको मिल रही है दोस्तों। ये कंपनी ने भी स्प्लिट होके 124 के आसपास दिख रही है, तो अन्यथा ये कंपनी भी महंगी हुआ करती थी, 1000 से ऊपर आपको देखने को मिलती, ठीक है। क्योंकि स्प्लिट की वजह से इसने 1:10 का स्प्लिट दिया, तो यहाँ पे सस्ते वैल्यूएशन में मिल रही है। अगर दोस्तों इसके भी हम लाइफ टाइम हाई देखते हैं तो इसने भी 1600% के दोस्तों रिटर्न ऑलरेडी बना के दिए हैं, 16 गुना पैसा कर चुकी है, ठीक है। तो ये भी एक हिसाब से मल्टीबैगर रही है। मदरसन सुमी तो कुछ ज़्यादा ही रही है मल्टीबैगर रिटर्न्स, बट इसने ये भी, अगर कोई भी कंपनी आपको 10 गुना 12 गुना पैसा करे तो वो भी मल्टीबैगर रिटर्न्स में ही आती है। तो दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो अगर हम एक साल में देखते हैं तो दोस्तों ये इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लक्चुएशंस रहती है। आपको देखो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाने के मौके मिलते हैं, 3%, 4%, 5%, वो आप जैसे एनालाइज करेंगे, आप किसी भी स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो टाटा स्टील का भी काम बहुत अच्छा है दोस्तों। ये कंपनी में भी आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं। अभी आपको सस्ते वैल्यूएशन में मिल रही है, एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों ये कंपनियाँ सारी आगे को निकल जाएंगी, क्योंकि कम प्राइस की स्टॉक्स हैं और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो अभी देखिए दोस्तों क्या है, आपको बुलेट ट्रेन्स आनी है, ठीक है। बुलेट ट्रेन्स वगैरह जो है आनी है, तो उन सब में क्या है, मटेरियल क्या यूज होगा दोस्तों, वो खाली लकड़ी की तो बनेंगी नहीं, खाली लोहे की तो बनेंगी। तो उसमें क्या है दोस्तों, स्टील्स वगैरह का बहुत यूज होना है, स्टील वगैरह लगना है, ठीक है। उसका इंटरकनेक्ट मेट्रो होनी है, हर स्टेट में मेट्रो जानी है, तो सबको कनेक्ट करना है। तो वहाँ से जो कंपनियाँ जो निकल के आती हैं, जो स्टील्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, उसमें टाटा स्टील नंबर 1 एक लीडिंग कंपनी है, ठीक है। तो आपको
सस्ते वैल्यूएशन में मिल रही, तो इस कंपनी में भी आप क्या कर सकते हैं, कम कम क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर भी। सो 2-4 साल इसमें इन कंपनियों में रहो तो आपके अच्छे खासे परसेंटेज ये कंपनियां आपको 2-2, 400, 5-5 गुना पैसा करके बना के दे सकती है। तो आप टाटा स्टील में भी बने रहिए दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन और शानदार कंपनी, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ता रह जाएगा दोस्तों, तो ये इन कंपनियों में क्या है, आपको बुलेट ट्रेन्स में लगना है, ठीक है, इंटरस्टेट में मेट्रो कनेक्ट होनी, उसमें जो स्टील यूज होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना है। क्योंकि देखो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री को जाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है दोस्तों क्या है, बिल्डिंग्स बनना है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने हैं, रोड्स बननी है, तो सब जगह क्या है, स्टील का यूज होना है। तो ये इस पर इनकी डिमांड बनी रहेगी। तो अभी थोड़ा सा हालात थोड़ा सा एब्रॉड में भी और हर जगह इन्फ्लेशन के हैं, वॉर की सिचुएशन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ग्लोबली क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो इनकी वजह से क्या है, इनमें प्राइस पे फ़र्क पड़ रहा है। बट एंड ऑफ द डे दोस्तों ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और हमारा स्टॉक मार्केट आगे को निरंतर बढ़ता ही रहता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कब से स्टॉक मार्केट ऑन एन एवरेज 15% का आपको कंपाउंडिंग दे के जाता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इन स्टॉक्स पे बने रहेंगे शानदार। अगर आपको आप फर्स्ट टाइम दोस्तों अगर इस चैनल पे विजिट करो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।